हम दो और हमारे दो आजकल इसी सोच के साथ कपल फैमिली प्लानिंग करते हैं। ज्यादा बच्चे पैदा करने से बचते हैं। लेकिन ऐसे में एक रियल लाइफ विक्की डोनर चर्चा में आ गए हैं। विक्की डोनर और पावेल डुरोव में फर्क सिर्फ इतना है कि विक्की पैसों के लिए स्पर्म डोनेट करता था, लेकिन हजारों करोड़ के मालिक और टेलीग्राम के फाउंडर पावेल डुरोव लोगों की भलाई के लिए या कहें कि अपने शौक के लिए ये सब करते हैं। खबरों की माने तो 12 देशों में 100 से ज्यादा इनके बच्चे हैं। दुनिया गजब है और इसी गजब दुनिया में पावेल ने अपनी अजब शर्त रखी है। दरअसल पावेल 37 साल से कम उम्र की महिलाओं के लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं, लेकिन इसके लिए जो शर्त रखी है वो वाकई अजब गजब है। क्या है पूरा मामला, कैसे 100 से ज्यादा बच्चों के बने पिता और कैसे अब रख रहे हैं उनका पूरा ख्याल, कैसे खड़ा किया 1.5 लाख करोड़ का एम्पायर, कैसे किसी फिल्मी कहानी के सीन के जैसे हुए थे गिरफ्तार, सब बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। रूस में जन्मे 41 साल के पावेल डुरोव की कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर कहानी से कम नहीं है। इस थ्रिलर कहानी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात उस मुद्दे की जिसके चलते हम चर्चित चेहरा में पावेल डुरोव की बात अपने दर्शकों के सामने लेकर आए हैं। दरअसल पावेल डुरोव ने 37 साल और उससे कम उम्र की उन महिलाओं के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ इलाज का पूरा खर्च उठाने की पेशकश की है, जो उनके स्पर्म की मदद से मां बनना चाहती हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डुरोव का स्पर्म अब भी मॉस्को के एक फर्टिलिटी क्लिनिक में उनके पहले दान के रूप में स्टोर किया हुआ है। ये स्पर्म 37 साल या उससे कम उम्र की अनमैरिड महिलाओं को ही उपलब्ध कराया जाता है। ऐसा इसीलिए ताकि किसी भी तरह की कानूनी जटिलताओं से बचा जा सके। हालांकि डुरोव अब सीधे तौर पर स्पर्म डोनेट नहीं करते, लेकिन क्लिनिक ने कथित तौर पर उनके जेनेटिक प्रोफाइल को हाईली ऑप्टिमाइज बताया है और कंफर्म किया है कि योग्य महिलाओं के लिए आईवीएफ का पूरा खर्च डुरोव खुद उठाएंगे। डुरोव ने कई इंटरव्यूज और सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात को पब्लिक किया है और ये समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी बताई है। साथ ही प्रजनन क्षमता जिस तरीके से घट रही है लोगों की, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा है कि प्रदूषण और प्लास्टिक जैसे पर्यावरणीय कारणों से ये सब हो रहा है। पावेल डुरोव की कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर कहानी से कम नहीं है। जैसा कि हमने बताया, 22 साल की उम्र में रूस का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क वी कॉन्टैक्ट बनाया। 2013 में 29 साल में टेलीग्राम बनाया और सोशल मीडिया की दुनिया के बादशाह बन गए। आज उन्हें रूस का मार्क जकरबर्ग या रूस का एलन मस्क भी कहा जाता है। वैसे बता दें कि रूस का ये एलन मस्क अपने 106 बच्चों को विरासत सौंपने का भी ऐलान कर चुका है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 106 बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चे उनके ऑफिशियल बच्चे हैं, जो 3 उनकी अलग अलग पार्टनर से हैं। बाकी 100 से ज्यादा बच्चे उन्होंने पिछले 15 से 16 सालों में 12 अलग अलग देशों में स्पर्म डोनेशन के जरिए पैदा कराए हैं। अब आप सोचेंगे कि इतने अमीर आदमी को स्पर्म डोनेट करने की क्या जरूरत पड़ी, तो बता दें कि इसकी शुरुआत आज से करीब 15 से 16 साल पहले साल 2010 में हुई थी, जब उनके एक दोस्त ने उन्हें बताया कि उनकी पत्नी बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है। दोस्त ने पावेल से उसके स्पर्म डोनेट करने के लिए कहा। शुरुआत में पावेल को ये मजाक सा लगा, लेकिन बाद में उन्होंने इसे नेक काम मानकर कर दिया। जब क्लिनिक वालों ने बताया कि उनके स्पर्म की क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसे उन्हें डोनेट करना चाहिए, तो उन्होंने इसे अपना कर्तव्य मान लिया। बिना किसी को भनक लगे पावेल ने कई देशों में स्पर्म डोनेट किए, जिससे 100 से ज्यादा बच्चे पैदा हुए। कुछ महीने पहले ही पावेल ने ऐलान किया था कि उनकी वसीयत पर उनके सभी 106 बच्चों का अधिकार बराबर होगा। हालांकि पावेल ने अपनी वसीयत में एक बड़ा नियम ये रखा कि उनके ये 106 बच्चे अगले 30 साल तक यानी कि 2055 तक उनकी दौलत का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने के पीछे पावेल का मकसद यही है कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे खुद मेहनत करें, अपनी जिंदगी बनाएं और पिता के बैंक बैलेंस पर निर्भर ना रहें। वसीयत में साफ है कि सबको बराबर हिस्सा मिलेगा ताकि परिवार में शांति बनी रहे। पावेल का कहना है कि इंटरनेट पर फ्रीडम के लिए लड़ाई के कारण उनकी कई ताकतवर देशों से दुश्मनी है। इस वजह से उन्होंने अभी से वसीयत तैयार की है ताकि उनके बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, फिर चाहे भविष्य में कुछ भी हो।
फ्रांस की एक मैगजीन ले पॉइंट के साथ हुए एक इंटरव्यू में पावेल ने बताया था कि उनकी कमाई टेलीग्राम से नहीं आती है, बल्कि 2013 में की गई बिटकॉइन से उनके इन्वेस्टमेंट से बड़े लेवल पर आती है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो इस वक्त दुनिया के 150वें सबसे अमीर शख्स हैं, तो वहीं दुबई के सबसे पहले नंबर के अमीर शख्स हैं। बता दें कि टेलीग्राम रूस, यूक्रेन और पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों में बड़े पैमाने पर टेलीग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पावेल डुरोव ने ही बनाया था। यूं तो पावेल की जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चलता रहा है, लेकिन उनके जीवन में तूफान तब आया जब फ्रांस में पिछले साल अगस्त में उन्हें पेरिस के बाहर प्राइवेट जेट से उतरते वक्त गिरफ्तार किया गया। पावेल पर अपनी ऐप टेलीग्राम के जरिए टेररिज्म, ड्रग तस्करी, फ्रॉड और बच्चों के खिलाफ अभद्र कंटेंट को बढ़ावा देने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए, जिन्हें उन्होंने सिरे से खारिज किया था। बता दें कि टेलीग्राम की गोपनीयता नीतियों की वजह से पावेल कई देशों की सरकारों के निशाने पर है। उस वक्त पावेल की गिरफ्तारी पर कहा गया था कि उनकी गर्लफ्रेंड जूली वाविलोवा ने ही उन्हें गिरफ्तार करवाया था। पावेल डुरोव एक जीनियस और अरबपति बिजनेसमैन है। उनकी दौलत बिलियन डॉलर में आंकी जाती है। 22 साल की उम्र में रूस का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क वी कॉन्टैक्टे उन्होंने बनाया, लेकिन उनकी असली पहचान टेलीग्राम ने दी। टेलीग्राम को फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और वी चैट के बाद प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माना जाता है, जो आज 1 बिलियन से ज्यादा यूजर्स के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। रूस में गोपनीयता और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए क्रेमलिन से टकराने के बाद उन्हें 2014 में अपना देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने बर्लिन, लंदन और सैन फ्रांसिस्को में बसने की कोशिश की, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की वजह से आखिरकार दुबई को अपना ठिकाना बनाना पड़ा। आज उनके पास कई देशों की सिटीजनशिप है। एक अनुमान के मुताबिक 14 से 17 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति वाले डुरोव उन गिने चुने अमीर टेक बिजनेसमैन में शामिल हैं जो जनसंख्या में गिरावट और प्रजनन को लेकर खुलकर बात करते हैं। उम्मीद है पावेल डुरोव से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी चर्चित चेहरा में पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी इस तरह की खबरें देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।